तो परमेश्वर उन लोगों को बताना चाह रहे हैं जो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का न्याय नहीं है, खासकर विकेड लोग, दुष्ट लोग। ठीक है, दुष्ट लोग जब ये सोचते हैं कि परमेश्वर का न्याय नहीं, और क्योंकि लगता है जब परमेश्वर कहता है कि मेरा न्याय आएगा, दुष्टों के ऊपर आएगा, और जब हम सोचते हैं अरे कहाँ यार सब कुछ तो ठीक चल रहा है, वो बंदा अमीर। और परमेश्वर ने अपने वाचा को पूरा भी किया, उनको जो देश देना था कनान देश, वो यहोशू के द्वारा वहां तक पहुंचाया भी। इससे क्या पता चलता है कि परमेश्वर अपने वादों को क्या करता है, पूरा करता है। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं, ठीक है, लोगों से, खासकर भविष्यवक्ता से, कि मुझे मेरे मन के अनुसार, मेरे दिल के अनुसार एक व्यक्ति बना मिला है। ठीक है, वो दाऊद जो था परमेश्वर के दिल के करीब वाला व्यक्ति था। बसे हुए नगर उजाड़े जाएंगे और देश भी उजाड़ हो जाएगा, तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। कि जब जब हम सोचें कि परमेश्वर कठोर है, न्यायी है, जस्टिस करता है, तो जब कठोर शब्द सुनाई देता है तो याद रखे परमेश्वर की दया उसके नीचे है। बिल्कुल कठोर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नाश करने वाला परमेश्वर। ठीक है, तो यिजकेल अपने लोगों को अपनी पुस्तक में ये दोनों मेन विषय के बारे में पूरी पुस्तक में बता रहा है। और इन बातों को बताते बताते अब याद रखें कि ये भविष्यवाणियां परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर यिजकेल को बोल रहे हैं, और यिजकेल किसको बोल रहा है, लोगों को। तो एक बहुत प्रसिद्ध, जब आप यिजकेल की पुस्तक पढ़ेंगे तो बहुत बार परमेश्वर अपने लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम लोग जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तब तुम जान लोगे, तब इजरायली लोग जान लेंगे, तब पूरे जगत के लोग जान लेंगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। तो ये जो लाइन है परमेश्वर ने दोनों संदर्भों में कही है। दो संदर्भ निकाल सकते हैं आप। एक संदर्भ यह है कि जब कोई व्यक्ति कह रहा है, बुरा व्यक्ति जो अपने शरीर की इच्छाओं में पूरी तरीके से लिप्त है और वो अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहा है, ठीक है, और अच्छे से जी रहा है, और वो कह रहा है कि अरे कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, जो है सब कुछ यही है। तो परमेश्वर उनको भी बोल रहा है कि जब मेरा न्याय तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। ठीक है, एक तो ऐसे लोगों के लिए, और ऐसे लोगों में इस्राएली भी हैं जो कि कठोर हो चुके हैं। जो मेरा पिछला sermon था, मैंने उसमें बताया था कि वो कठोर हो गए थे अपने दिल से, और वो ये बोल रहे अपने शब्दों में कोई परमेश्वर नहीं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को भी क्या बताना चाह रहे हैं कि जब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। तो परमेश्वर उन लोगों को बताना चाह रहे हैं जो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का न्याय नहीं है, खासकर विकेड लोग, दुष्ट लोग। ठीक है, दुष्ट लोग जब ये सोचते हैं कि परमेश्वर का न्याय नहीं, और क्योंकि लगता है जब परमेश्वर कहता है कि मेरा न्याय आएगा, दुष्टों के ऊपर आएगा, और जब हम सोचते हैं अरे कहाँ यार सब कुछ तो ठीक चल रहा है, वो बंदा अमीर पे अमीर होता जा रहा है। और ये लोग कौन सोचते हैं, धर्मी लोग जब सोचते हैं कि दुष्ट और अमीर का अमीर और समृद्ध होते जा रहा है, तो परमेश्वर का न्याय नहीं है। तो परमेश्वर उन लोगों को भी बताना चाह रहे हैं जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और जो देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय तो नहीं दिख रहा है, बुरे और बुरे कर करके और अच्छा जीवन जीते जा रहे हैं, और परमेश्वर का न्याय तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, और ये उसके लिए भी है जो सही तरीके से परमेश्वर पे चल रहा है, परमेश्वर के साथ चल रहा है, और दुख और परेशानी में, और वो सोचता है कि परमेश्वर कहाँ हमारी सुनता है। तो परमेश्वर दूसरी तरफ उनके लिए भी बोलता है कि जब मैं तुम्हें, इजराइल के लोगों को बोलता है कि जब मैं तुम्हें वापस तुम्हारे देश में लेके जाऊंगा और तुम्हें इस बंधुआई से छुड़ाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तो ये दोनों तरीके के लोगों के लिए परमेश्वर बातें करता है इस पूरी पुस्तक में। अब सोचने वाली बात यह है, परमेश्वर ये लाइन बार बार क्यों बोल रहा है?
वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो अभी तक लोग, जो इजरायली लोग हैं, वो क्या नहीं समझ पाए? परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर के कैरेक्टर को, परमेश्वर के व्यक्तित्व को समझ नहीं पाए, और वो भूल गए अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को, कि परमेश्वर न्यायी भी है और धर्मी भी है। ठीक है, उसका समय है अपने जस्टिस को लाने का, अपने कामों को दिखाने का समय है, और लोग यहीं पे गलती करते हैं। वो मान के चलते हैं कि इतना समय बीत गया तो परमेश्वर नहीं है। धर्मी भी यही सोचता है और बुरा भी व्यक्ति भी यही सोचता है, और उसको लगता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। और परमेश्वर इस दिल की हालत को लोगों की समझ कर पूरी पुस्तक में बार बार यिजकेल के द्वारा लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम लोग जान लोगे, चाहे ऐसे चाहे वैसे। ठीक है, ऐसे और वैसे का मतलब है या तो मेरे न्याय और मेरी ताड़ना के द्वारा तुम जान लोगे, या मेरे अनुग्रह के द्वारा जब मैं तुम्हें दोबारा से बसाऊंगा, या वैसे जान लोगे, बट तुम्हें पता चल जाएगा। और परमेश्वर का मकसद ही है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि वो अपने सृजनहार को पहचान पाए, जान पाए। और जो जितना कठोर होता है, परमेश्वर का रास्ता है उसको भी अपने आप को दिखाने का। ठीक है, और जब इजरायली लोग गुलामी में थे, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, कि जब वो मिस्र की गुलामी में थे और परमेश्वर ने उनसे वायदा किया, अब्राहम से वायदा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारा देश दूंगा, और वो गुलामी में गए, और गुलामी में जाने के बाद परमेश्वर उनको निकाल के लाता है और परमेश्वर उनसे वाचा बांधता है। पढ़ेंगे राजीव। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा, और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। तो इस वचन में परमेश्वर मूसा को बोल रहे हैं कि पहले उनको बताना कि मैं यहोवा हूं। कौन हूं? मैं यहोवा हूं, और तुमको छुड़ाऊंगा मिस्रियों के हाथों से, उनके बोझों से निकालूंगा, तुमको गुलामी से निकालूंगा, छुड़ाऊंगा, और मेरा हाथ तुम्हें निकाल के लेके आएगा अपनी बड़ी हुई भुजा से। और उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें दबाया है उनको भारी दंड भी दूंगा। तो यहाँ पे न्याय भी है, रिस्टोरेशन भी है, दोबारा से बसाना भी है। और परमेश्वर अपने कहे हुए वचन के अनुसार, हम सब जानते हैं, क्योंकि ये एक इतिहास है, तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने वाचा को, अपने प्रॉमिस को क्या किया? पूरा किया। क्योंकि ये एक इतिहास है, हम सब जानते हैं, तो हमें पता है कि परमेश्वर करता है। मगर जब ये प्रेजेंट बन जाता है, यानी आज, तो हमारे दिमाग में वो दो तरीके की चीजें होनी शुरू हो जाती है। एक तो बुरा व्यक्ति सोचेगा कि कोई परमेश्वर है नहीं। जब इतिहास बन जाता है, ये इतिहास है और हमें पता है कि परमेश्वर ने ये पूरा कर दिया अपना कहा हुआ वचन, ठीक है, तो हमें थोड़ा लगता है कि हाँ, परमेश्वर पूरा करते हैं अपने कहे हुए वचन को। मगर जब ये आज की बात बन जाती है, ठीक है, आज यानी प्रेजेंट, तो आज में क्या होता है? मनुष्य को, जो बुरा व्यक्ति है और वो अपनी बुराई में जब चल रहा है, तो उसको लगता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। ठीक है, उसे कोई लगता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो आज में देख रहा है ना कि कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा कि न्याय हो रहा है, मैं तो मजे से जी रहा हूं। और जो सही लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है कि कहां है परमेश्वर का न्याय, क्योंकि आज में, और हम पास्ट में की हुई चीजों को हल्का समझने लगते हैं। क्या समझने लगते हैं? हल्का समझने लगते। और यही प्रॉब्लम थी इजरायलियों की। वो अपने जीवन में किए हुए कामों को, जो परमेश्वर ने किए, और वो छोटे मोटे काम नहीं थे, हम सब जानते हैं, इतिहास हम सबको पता है, ठीक है, और वो सत्य है कि परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया समुद्र को, तो बड़े छोटे मोटे काम नहीं है। मगर हम क्या समझते हैं? इतिहास को हम हल्का लेते हैं, और इजरायली लोग भी क्या करते थे? हल्का लेने लगे, और उनके जीवन में क्या होने लगा? परमेश्वर के हाथ को छोटा समझने लगे, या परमेश्वर को जानने में
उसके कामों को समझने में दिक्कत होने लगी। और उससे क्या होता है, और परमेश्वर ने अपने वाचा को पूरा भी किया। उनको जो देश देना था, कनान देश, वो यहोशू के द्वारा वहां तक पहुंचाया भी। इससे क्या पता चलता है कि परमेश्वर अपने वादों को क्या करता है, पूरा करता है। वो न्याय भी है और वो अपने वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर भी है। मगर फिर भी लोग क्या थे, परमेश्वर से दूर। और ये उनका एक व्यवहार बन गया कि बार बार वो क्या करते थे, परमेश्वर से दूर जाते थे और परमेश्वर के दास लोग उनको वापस लेके आते थे। ठीक है, ये एक उनका व्यवहार बन गया। ठीक है, और ये हमें भी कई बार सोचने में मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में इन दो परिस्थितियों में ना उलझें। एक, कि हम दुष्टों को देखकर ये ना सोचे कि परमेश्वर का न्याय नहीं है, और दूसरा, हम अपने जीवन में जब कठिन समय से गुजर रहे हो तो ये भी ना सोचे कि परमेश्वर कहाँ है। ये दोनों चीजें याद रखें, ये दोनों चीजें इजरायलियों के साथ हो रही थी, दोनों की दोनों चीजें। मगर ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे लोग ही परमेश्वर से दूर थे। बाइबल बताती है कि दाऊद जो था वो परमेश्वर के दिल के करीब था। परमेश्वर खुद बोलते हैं कि हम एक वचन पढ़ेंगे, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं, ठीक है, लोगों से, खासकर भविष्यवक्ता से, कि मुझे मेरे मन के अनुसार, मेरे दिल के अनुसार एक व्यक्ति मिला है। ठीक है, वो दाऊद जो था परमेश्वर के दिल के करीब वाला व्यक्ति था। कैसे हो सकता है कि पूरे इजराइल में ऐसे ऐसे लोग हैं मगर एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के दिल के करीब है? कुछ तो खास बात है उस बंदे में, ना। और वो उसके भजनों में जब आप पाएंगे, उसके जीवन में पाएंगे, भजन संहिता जब आप पढ़ेंगे, दाऊद के भजनों को पढ़ेंगे, और जब दाऊद कहता है कि तू मेरा शरण स्थान है, मैं कहाँ अपनी आंखें लगाऊंगा, मैं किससे डरूंगा, वो अपने शब्दों में बता रहा है कि मैं सिर्फ तुझे ढूंढता हूं, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पे है, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे छुड़ाया। वो एक्नॉलेज कर रहा है परमेश्वर के कामों को, वो ध्यान दे रहा है परमेश्वर के कामों को जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किए हैं, और वो दीन होता है हर बार। और परमेश्वर यही चीज दाऊद को परमेश्वर के दिल के करीब बनाती है। तो फर्क ये है कि जब हम परमेश्वर के कामों को, उसके जो उसने काम हमारे जीवन में किए हैं, हम उसको ध्यान रखना छोड़ देते हैं और अपने आज के परिस्थिति के जीवन में, आज के समय में उन परिस्थितियों में ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि परमेश्वर के किए हुए कामों को, तो हम इजरायलियों की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। और वो है कि कहाँ है परमेश्वर। और याद रखें कि परमेश्वर से जब आप सवाल करते हैं कि कहाँ है परमेश्वर, या दुष्ट सोचता है कि न्याय कहाँ है, तो याद रखें कि परमेश्वर किसी को जवाब देने के लिए बैठा नहीं है। ठीक है, कि मैं तुम्हें जवाब दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं हूं जो सो हूं। परमेश्वर का समय है। ठीक है, परमेश्वर किसी को जवाब नहीं देने के लिए वो नहीं है, बाध्य नहीं है। मगर मनुष्य परमेश्वर के कामों के द्वारा जरूर जान लेगा कि वो यहोवा परमेश्वर है। और यिजकेल की जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो इजराइल के गुरु, बड़े बड़े लोग, जो हम कहें कि पंडित और प्रीस्ट, मंदिर में पुजारी करने वाले लोग, ठीक है, ये उनके लिए लिखा हुआ पद है। और क्या है इसमें, पढ़ेंगे राजीव। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इजराइल के घराने के पुरानिए अपनी अपनी नक्काशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग किया है। ठीक है,
ये वो लोग हैं, इजरायली लोग, और ये क्या कर रहे हैं? यिजकेल को परमेश्वर दर्शन के द्वारा दिखाता है कि देख, इन लोगों ने गुप्त में अपनी अपनी कोठरियों में अन्य जातियों के जीव जंतुओं की क्या बना ली है? दीवारों पे नक्काशियां बना ली हैं, और वो उसको क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर को छोड़ के उनको आराधना कर रहे हैं, और अंधियारे में। कहां पर? अंधियारे में। अंधियारे को याद रखें, अंधियारा दर्शाता है कि जब उन लोगों को लग रहा है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, इवन परमेश्वर भी नहीं देख रहा है। ये इंसान की सबसे बड़ा धोखा है उसके खुद को देने का कि कोई नहीं देख रहा है। और वो कहते भी हैं यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है, क्योंकि वो लोग गुलामी में जा चुके थे। तो उनको लग रहा है कि हम जैसा मर्जी करें, हम जैसा मर्जी जिएं, क्योंकि अब तो गुलामी में भी आ गए हैं। अगर परमेश्वर होता तो हमें गुलामी में भी नहीं आने देता, ऐसा भी सोच रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर होता तो ये बुरी चीज मेरे साथ नहीं होती, परमेश्वर होता तो ऐसे नहीं होता, परमेश्वर होता तो वैसे नहीं होता, परमेश्वर होता तो ये चीज नहीं होने देता। बहुत सारी चीजें हम भी ऐसे सोचते हैं। एक पर्सनल गवाही है, गवाही नहीं कहेंगे, एक पर्सनल स्टेटमेंट है। जब मैं प्रभु में आया तो मैं अपने घर से एक लौता विश्वासी हूँ, मतलब मेरे फैमिली में और कोई विश्वास में नहीं है। तो जब मैं विश्वास में आया तो मेरे पिताजी बीमार थे उस समय पे, मतलब मैं आया था जब उस बीमार नहीं हो गए थे, बट उसके बाद वो बीमार हो गए थे। और तो मैं चर्च जाता था, प्रार्थना करते थे हम लोग। तो मेरी मम्मी ने बोला कि अगर तुम्हारे परमेश्वर सच्चे हैं तो प्रभु यीशु मसीह से बोलो कि तुम्हारे पापा ठीक हो जाए। तो मैंने कहा मम्मी प्रार्थना तो करता हूँ मैं, प्रार्थना तो करते हैं हम लोग, ठीक है। और कुछ समय बाद मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, और उनके दिमाग में ये छप गया, मेरी मम्मी के दिमाग में छप गया कि अगर तुम्हारे परमेश्वर होते तो तुम्हारे पिताजी नहीं मरते। ठीक है, तो मनुष्य ऐसे सोचता है, उसे लगता है कि परमेश्वर का न्याय नहीं है, परमेश्वर नहीं देख रहा है, परमेश्वर हमें त्याग चुका है। ये सबसे बड़ा अपने आप को धोखा देने वाली बात है। और यहाँ पे एक चीज लिखी है मैंने, ये शब्द उन लोगों के हैं जो अपने शरीर के पापों के आगे परमेश्वर के अस्तित्व को खुद से क्या कर देते हैं? अपने, ये ऐसे जो लोग सोचते हैं ना कि परमेश्वर नहीं है, अपने बुरे कामों में लगे रहो और परमेश्वर तो देख नहीं रहा है। तो ये शब्द उन लोगों के होते हैं जो अपने खुद के पापों में इतने लिप्त हो चुके होते हैं कि वो परमेश्वर के एग्जिस्टेंस को, परमेश्वर के अस्तित्व को क्या कर देते हैं? खुद से नकार रहे हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर है नहीं, मगर उनके लिए परमेश्वर नहीं है। अब याद रखें, तुम्हारे सोचने से या तुम्हारे नहीं सोचने से परमेश्वर है और नहीं में नहीं बदलता। परमेश्वर एग्जिस्ट करता है, परमेश्वर है और वो रहेगा। और इसलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, यहां पढ़ेंगे, बसे हुए नगर उजड़ जाएंगे और देश भी उजाड़ हो जाएगा, तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया और हम अपनी बुराई में बने रहेंगे, जैसे वो इजरायली लोग सोच रहे थे, और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता था कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या किया। वो न्यायी परमेश्वर भी है और दयालु भी। तो जब वो लोग अपनी बुराई में गए, उन्हें लग रहा है कि अब परमेश्वर नहीं है, त्याग चुका है, कोई परमेश्वर नहीं है, तो परमेश्वर उनके सोचने से है और उनके नहीं सोचने से नहीं है, नहीं बदलता है। परमेश्वर कहता है कि बसे हुए नगर उजड़ेंगे, ये ताड़ना है परमेश्वर की। मैंने कहा था ना, परमेश्वर यिजकेल की पुस्तक में दोनों तरीके से लोगों को सिखा रहा है कि मैं बताऊंगा तुम्हें कि मैं हूं। ठीक है, अब इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जब माँ बाप अपने बच्चे बोलते हैं तो ये पता चलेगा जब मैं तुझे बताऊंगा। एक डांट भी होती है और एक प्यार भी होता है। तो यहां पर परमेश्वर ताड़ना दे रहे हैं कि बसे हुए नगर उजाड़े जाएंगे और देश भी उजाड़ हो जाएगा, तब तुम लोग
जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। अब इसमें कोई आशीष की बात नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं बसे हुए नगर उजड़ेंगे और देश भी उजाड़ हो जाएगा। तो जिन बुरे लोगों को लगता है कि परमेश्वर का न्याय नहीं है, और जिन परमेश्वर के साथ चलने वालों को लगता है, यानी हम लोगों को, कि बुरा तो और बुरा होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, तो याद रखे भाई बहन, हमारे लिए शांति की बात है कि परमेश्वर का न्याय है, ठीक है, मगर उसका समय है, उसका समय है, और उसके समय को हम अपने इच्छा के साथ नहीं खींच सकते। और परमेश्वर यहाँ पे बताता है कि उस उजाड़ के द्वारा भी, इसमें क्या मैंने बोला था शुरुआत में, परमेश्वर की ताड़ना में हमेशा क्या छुपी है, उसके जस्टिस में परमेश्वर का दया, उसका अनुग्रह छुपा है। यहां पे भी परमेश्वर क्या बोल रहे हैं अंत में, तब तुम लोग जान लोगे कि मैं कौन हूं। परमेश्वर का मकसद है कि लोग जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है, लोग जाने कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग जाने कि परमेश्वर के पास आए। अगर वो कठोर हो चुके हैं तो ताड़ना है, मगर उस ताड़ना में भी क्या है, परमेश्वर अपने पास लेके आते हैं कि लोग समझ जाएं कि मैं परमेश्वर हूं और मेरे पास आओ। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जो प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं, यानी हम प्रतिदिन विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु के साथ चलते हैं, और कई बार हमारे दिमाग में प्रश्न आते हैं कि परमेश्वर कहाँ है। जैसे मैंने कहा कि दोनों तरीके के लोग हैं, एक तो बुरा है कि जो सोचता है कि परमेश्वर नहीं है, और धर्मी लोग भी सोचते हैं, जो हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, और अपने जीवन में जब हम दुख और कष्टों से गुजर रहे होते हैं तो परमेश्वर का जब कुछ सुन नहीं रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि कहाँ है परमेश्वर, जो इजरायलियों के जीवन में भी आ रहा था। और इजरायलियों को भी परमेश्वर क्या बोलते हैं, पढ़ेंगे, जब मैं तुम्हें इस्राएल के देश में पहुंचाऊं, जिसके देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, जब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, वहां तुम अपनी चाल चलन और अपने सब कामों को जिनके करने से तुम अशुद्ध हुए हो स्मरण करोगे, और अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरोगे। हे इस्राएल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूं, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। और ये भी यिजकेल में परमेश्वर उन लोगों को कहते हैं कि जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं था कि सारे के सारे इजराइली लोग बुराई में थे, कुछ लोग थे जो धार्मिकता के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। और जो लोग धार्मिकता के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो अक्सर जब परेशानी और दुखों में गुजरते हैं तो उनके जीवन में प्रश्न आता है, और वो प्रश्न गलत नहीं है, ठीक है, वो प्रश्न गलत नहीं है कि परमेश्वर तू कहाँ है, मगर ये चीज को दर्शाता है कि परमेश्वर तू कहाँ है, तो तुझे दिख नहीं रहा है कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, परमेश्वर ने छोड़ दिया है। इन सब तरीके के सवालों से एक विश्वासी गुजरता है अक्सर, ठीक है, उसे लगता है कि परमेश्वर शायद देख नहीं रहा है। मगर याद रखे भाई बहन, परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर की दया है, ठीक है, वो इस वचन से पता चलता है कि जब परमेश्वर उन लोगों को दोबारा से उनको बसाने की भी बात करता है, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम इजराइलियों को देश में पहुंचाऊंगा, यानी दोबारा से उनको क्या बसाएंगे परमेश्वर। और इसमें सबसे जरूरी लाइन यह है कि परमेश्वर कहते हैं, हे इजराइल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूं। तो यहां पे परमेश्वर ये भी बता रहे हैं कि मैं जो तुम्हें दोबारा से बसाऊंगा, वो तुम्हारे बुरे चाल चलन और तुम्हारा बुरा बर्ताव, उसके वजह से मैं तुम्हें नहीं बसाऊंगा। हम लोग बुरे थे और बुरे हैं,
और अपने व्यवहार में बुरे रहेंगे, है ना। और यही चीज दर्शाती है परमेश्वर के अनुग्रह को। और परमेश्वर का अनुग्रह यहाँ पे भी दिखता है कि जब परमेश्वर कहते हैं अब परंतु अपने नाम के निमित्त ही। अपने नाम के निमित्त का मतलब है कि परमेश्वर ने उन्हें वाचा किया है, उन्हें परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, और परमेश्वर अपने प्रॉमिसेस से कभी नहीं बदलता। परमेश्वर खुद बाध्य है अपने वाचाओं में, ठीक है। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें दोबारा से बचाऊंगा, तुम्हें दोबारा से रिस्टोर करूंगा, मगर ये तुम्हारे बुरे कामों की वजह से या तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से नहीं होगा। मैं भला परमेश्वर हूं, मैं जो हूं सो हूं, और मैं वो करूंगा। तब जो लोग प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, वो भी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तो फिर परेशानी कहाँ है? परेशानी कहाँ है कि जब लोग, बुरे लोग भी सोचते हैं वो तो बुराई में है, तो एक विश्वासी जो है वो क्यों सोचता है कि भाई परमेश्वर कहाँ है, या बुरे लोग बुरे होते जा रहे हैं, या परमेश्वर का न्याय कहाँ है, परमेश्वर का जस्टिस कहाँ है? और परमेश्वर क्यों बार बार ये बोलते हैं कि तब तुम मुझे जान लोगे? इन दोनों चीजों में एक लिंक है, एक जोड़ है, और वो है कि ये प्रश्न है कि तो फिर परेशानी कहाँ है? कि परमेश्वर अगर न्याय करता है, परमेश्वर अगर दया दिखाता है, और परमेश्वर कहता है कि मैं करूंगा, और फिर लोगों को क्यों लगता है कि परमेश्वर का हाथ या परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है? वो क्यों अपने आज के जीवन में परमेश्वर के कामों को ध्यान नहीं दे पाते हैं, और क्यों वो सोचते हैं कि परमेश्वर का हाथ नहीं है, परमेश्वर नहीं है? और वो आता है कि जब हम परमेश्वर को जानते हैं सिर्फ ज्ञान के माध्यम से। अगर इसमें हम पढ़ लेंगे, हिंदी में पढ़ लेंगे, परमेश्वर अपनी पवित्रता को हम में प्रकट करता है, जिससे हम सुरक्षित रूप से उसमें निवास करते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि वह प्रभु है। यदि हम केवल अपने मन में ही जानते हैं और व्यक्तिगत रूप से उसे अपने हृदय में कभी अपना परमेश्वर नहीं बनाते, तो हम इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि हमें क्यों बनाया गया और हमें क्यों छुड़ाया गया। परमेश्वर चाहता है कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो उसके साथ संबंध में आए। किस में आए? हाँ, उसको सिर्फ नॉलेज के द्वारा कि मुझे पता है, मुझे ज्ञान है परमेश्वर के बारे में, वहां तक सीमित ना रहे। परमेश्वर चाहता है हर एक जन से संबंध, और संबंध बहुत कठिन शब्द है अगर आप समझने जाओगे। आप किसी को जानते हो वो संबंध नहीं है। आप मोदी को जानते हो बट मोदी के साथ कोई संबंध नहीं है। क्या मोदी आपको जानता है ना? संबंध, जानना और संबंध होना में बहुत फर्क है, ठीक है। ये याद रखिए, परमेश्वर ने हमें चुना है तो उसका तरफ से तो हमारे लिए दिल, हम जानते हैं कि जब उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, उसके साथ उसके साइड से तो संबंध है, मगर हम परमेश्वर को सिर्फ एक ज्ञान के माध्यम से जानते हैं कि हम बाइबल के इन पुस्तकों को जानते हैं, यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को जानते हैं। और इतना ज्ञान या इससे ज्यादा ज्ञान और भी लोगों का है दुनिया में जो प्रभु को विश्वास नहीं करते हैं और उनका कोई संबंध नहीं है परमेश्वर से। ज्ञान अर्जित करना, परमेश्वर के बारे में नॉलेज रखना अच्छी बात है, मगर वो अच्छा तभी है जब आपका संबंध परमेश्वर से है। बिना संबंध के दो अनजान व्यक्ति एक साथ बैठे होते हैं बस में, और वो एक स्टैंड पे आने पे उतर जाते हैं। एक साथ सफर कर रहे हुए, ठीक है, 1 घंटे के अगर ट्रैवल है तो दो अनजान व्यक्ति एक सीट पे बैठे होंगे। 1 घंटे साथ बैठने का मतलब नहीं है कि एक साथ एक दूसरे को जान गए संबंध। स्टैंड आने पे वो अपना निकल जाएगा, वो अपना निकल जाएगा, और उस व्यक्ति के बारे में सोचेगा भी नहीं। ये संबंध, ऐसा वाला संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि हम एक अनजान परमेश्वर के साथ एक सफर में चल रहे हैं। कहने का मतलब है, परमेश्वर दोबारा से कहते हैं कि तुम मुझे जान लोगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे
जाने। और इसलिए बार बार यिजकेल की पुस्तक में वो इजरायलियों को एक ही लाइन बोल रहे हैं बार बार कि तब तुम जान लोगे, क्योंकि तुम अभी तक जान ही नहीं पाए हो। तुम लोग मिस्र से लेकर आज तक मेरे साथ चलते आए और मैं तुम्हें लेके चलते आया, बट तुम अभी तक मुझे जान नहीं पाए हो। और एक व्यक्ति था जो मेरे दिल के करीब था, उसने मुझे जाना था। तो वो भी उदाहरण है। तो परमेश्वर आज हमसे भी चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ चलना, ये जीवन सिर्फ ज्ञान अर्जित करना ही माध्यम ना रहे, या मीटिंगों को अटेंड करना ही ना रहे। हमारा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर को जानने के लिए हो। परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक के साथ वो पर्सनल रिलेशन बनाए, हर एक के साथ, और उसी के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया। उसका प्रेम वो क्रूस पर दिखा चुका है। अब हमें अपने आप को उसके साथ लेके आना है, जानना है, ठीक है। और याद रखें, परमेश्वर कहता है, आखिरी में पढ़ेंगे, मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र करने वाला हूँ। तब सब जातियां भी जान लेंगी। तो उन सब जातियों में आज हम लोग हैं। पहले परमेश्वर इजराइल के लोगों से बात करता है और फिर हम लोग। परमेश्वर का मैसेज, परमेश्वर का गॉस्पेल सिर्फ इजराइलियों तक सीमित नहीं है। परमेश्वर का लव, परमेश्वर का प्रेम पृथ्वी के छोर छोर तक है। और परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी की हर एक जाति जान ले कि वो यहोवा परमेश्वर है। और इजराइल के लोग एक मिथ में भी थे, एक कंफ्यूजन में भी थे कि जब परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में थी सुलेमान के समय पे और यिजकेल के समय पे, जब वो देश उजाड़ हुआ तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को वहां से हटा लेता है। परमेश्वर कहता है कि मैं इस मंदिर को छोड़ता हूं, मैं अपनी उपस्थिति यहां से हटाता हूं। और वो लोग ये मान के चल रहे थे कि अब परमेश्वर है ही नहीं। मगर परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहते हैं कि मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरी प्रजा होंगे। प्रॉमिस है, जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच में सदा के लिए रहेगा। और ये पवित्र स्थान है यीशु मसीह, जब वो खुद मंदिर बनकर खुद उपस्थिति में यहाँ पे आया, और वो सदा के लिए बनी रहेगी और आज भी बनी हुई है। इसलिए पृथ्वी के लोग जान ले कि वो यहोवा परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हर एक जना उसको ढूंढे, उसके साथ समय बिताए। और ये परमेश्वर के शब्द तब तक बोले जाते रहेंगे जब तक हर एक व्यक्ति उसको जान न ले। हम जब तक अपने दिल को उसकी तरफ मोड़ न ले। और परमेश्वर के ये शब्द हैं कि तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए प्रभु। हम तेरे वचनों के आगे प्रभु खुद को झुकाते हैं। हमारी समझ, हमारा ज्ञान, सब कुछ प्रभु छोटा है प्रभु तेरे आगे। और प्रभु हम दाऊद की तरह तेरे आगे झुकते हैं प्रभु। तेरे कामों को प्रभु हम चाहते हैं कि हम ध्यान रख सकें अपने आज के समय में प्रभु। और प्रभु तो अपने शब्दों के द्वारा बताता है कि तू हमेशा बना रहने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू अनादिकाल से अनंत काल तक बना रहने वाला परमेश्वर है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु इस वचन के लिए कि तू हमें सिखाता है और जताता है कि तू यहोवा परमेश्वर है। चाहे लोग दुष्टता में बढ़े और फूलते जाएं, मगर तेरा न्याय परमेश्वर वहां पे प्रभु स्थापित होता है। और तेरे न्याय के अंदर प्रभु दया हमेशा बनी रहती है प्रभु। तो अपने न्याय के अंदर भी परमेश्वर दया को मिलाए रखता है। और वो दया प्रभु हम यीशु मसीह के नाम में पाते हैं कि प्रभु तूने अपनी दया को यीशु के नाम में दिखाया कि प्रभु जब हम लोग प्रभु दूर थे तो तूने अपने पुत्र को दिया कि हम प्रभु तुझ में जुड़ सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए और चाहते हैं कि प्रभु
हम जान पाए कि आप यहोवा परमेश्वर हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।